राजधानी पटना के एक ऐसे विद्यालय में जो विद्यालय अपने स्थापना काल से ही चर्चा के केंद्र बिंदु में है। इस विद्यालय में सूर्योदय के साथ कक्षाएं प्रारंभ होती हैं और देश के कई प्रांतों के सर्वोच्च शिक्षकों का एक विशेष समूह इस विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए आया है। हम हैं पटना के नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल में और हमारे साथ हैं बिहार के जाने माने शिक्षाविद और इस विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सीवी सिंह जी। आइए इनसे बात करते हैं नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और बिहार में जो बच्चे निजी शिक्षण संस्थानों में जाते हैं उनके लिए ऐसे शिक्षण संस्थान कितने कारगर हैं और नॉलेज ग्राम की स्थापना कैसे। कई सारे अनुत्तरित सवाल हैं जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप भी अपने बच्चों के लिए बेहतर विद्यालय तलाश रहे हैं पटना में और आपको लगता है कि आपके बच्चों के लिए एक ऐसा विद्यालय होना चाहिए जहां उनके शैक्षणिक विकास के साथ ही साथ मानसिक, शारीरिक और सर्वांगीण विकास होना चाहिए, तो कैसे नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल विद्यालय उनके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बातचीत प्रारंभ करें। चूंकि आपने एक लंबी पारी देश स्तर पर शिक्षा जगत में एक बड़ी विशिष्ट पहचान बनाई है, नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल विद्यालय की स्थापना क्यों? जी, मैंने अपने 38 साल के शैक्षणिक जीवन में ये महसूस किया कि बिहार के बच्चों को कुछ परंपरागत शिक्षण से अलग की ज़रूरत है। यहाँ के बच्चे ख़ास मेधावी हैं और वो इस जो परंपरागत शिक्षा उसमें फिट नहीं बैठते। उनको कुछ और बेहतरीन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी और जो मैंने बनाया अपने शिक्षण अनुभव के आधार पर एक नई योजना, नॉलेज ग्राम एक नई कॉन्सेप्ट है एजुकेशन की एक्चुअली, और उसको पहले बनाया, तराशा, उसको जांचा, परखा और फिर नॉलेज ग्राम स्कूल के माध्यम से उसको लागू किया है। बहुत कुछ विद्यालय में खास है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। कोविड काल के बाद लोग अपने बच्चों के लिए बेहतर विद्यालय तलाश रहे हैं, उसमें नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल जो है लोगों के लिए कौतूहल का विषय है। तो हम जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ खास है इस विद्यालय में? जी बिल्कुल नई कॉन्सेप्ट है ये आपने पहले ही मैंने बताया कि ये परंपरागत लीक से हटकर है। यानी किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपको अलग चीज़ें दिखेंगी और पूरी तार्किकता के साथ आपको दिखेंगी। जैसे अभी आपने बताया कि सुबह सूर्योदय के साथ यहाँ कक्षाएं शुरू हो जाती हैं, उससे आगे है सूर्योदय के पहले यहाँ एक कक्षा पूरी हो जाती है। यानी पहली जो क्लास लगती है वो 5:20 पे लग जाती है। यानी हर बच्चे को मॉर्निंग राइजर बनाया जा रहा है। इस देश का हर बच्चा मॉर्निंग राइजर हो। राइज बिफोर द सन हमारी कम्युनिटी का नाम है। हम एक ऐसी कम्युनिटी बना रहे हैं जो सूरज उगने के पहले उठ जाती है और उठ नहीं जाती, पढ़ लेती है एक पीरियड। जिन बच्चों में ये संस्कार अभी से डाले जा रहे हैं उनका आधा काम तो हो गया, बाकी आधा ही काम उनको करना है। वो जीवन की ये जो लड़ाई है उसको बिल्कुल बेहतरीन ढंग से जीतेंगे, ये मुझे विश्वास है। इसके साथ कई सारी और बातें हैं जो नॉलेज ग्राम को अलग करती हैं। जैसे हमने इस कॉन्सेप्ट को ट्रेडमार्क कराया है और रजिस्टर्ड भी कराया, पेटेंट भी कराया है। ये इसमें 15 ख़ास बातें, मैं 2-3 की चर्चा यहाँ कर पाऊँगा। जैसे एक बात है कि हम बच्चों, ख़ास तौर से जो बिहार के बच्चे हैं, उनकी मेधा के बारे में तो अंदाज़ा तब लगता है जब हम बाहर जाते हैं और बाहर के बच्चों से बात करते हैं। तो हमें लगता है कि बिहारी बच्चों को काश ये माहौल मिल पाता तो सारी दुनिया तो फिर बिहार के बच्चे ही चलाते। और इसलिए हमारे मतलब उद्देश्य भी है कि हम ग्लोबल लीडर्स क्रिएट करें। हमारा पर्पस है कि बिहार से हम ग्लोबल लीडर्स निकालें। अब क्या है कि मस्तिष्क की जांच हमारे यहाँ की जाती है। तमाम वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, दुनिया में हैं चालू, भारत में अभी पॉपुलर नहीं हुई हैं। किसी विद्यालय ने इतना साहस नहीं जुटाया। हमने इसको जुटाया है कि दुनिया के तमाम देशों से हमारा ताल्लुक़ है, हम लोगों ने कोलैबोरेट किया है और हम बच्चों की मेधा को पहचानने जा रहे हैं। उस बच्चे में क्या है ख़ास बात, क्योंकि ईश्वर जब भी कोई एक छोटा सा तिनका भी बनाते हैं तो उसके पीछे उनका उद्देश्य होता है। तो एक बच्चे का जन्म जब होता है तो ईश्वर का कुछ उद्देश्य ज़रूर उससे जुड़ा होता है। अब वो क्या उद्देश्य है हम तो यूं ही तय कर लेते हैं कि बच्चे को क्या बनाना है। कभी कभी बच्चों से पूछते हैं, बहुत उस परिवार को हम मॉडर्न कहा जाता है जहाँ बच्चों से पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं।
वो भी अधूरा है। कई सारे बच्चे खुद नहीं जानते वो क्या बनना चाहते हैं, या तो अपने साथी के से प्रभावित हो जाते हैं या किसी रोल मॉडल से प्रभावित हो जाते हैं। तात्कालिक रूप से उनके उद्देश्य हर दिन बदलते हैं। एक्चुअली है क्या, ये जानने की पद्धतियाँ विश्व में विद्यमान हैं। बच्चे का लेफ्ट लोब एक्टिव है या राइट लोब एक्टिव है, बच्चे की कौन सी मेधा ज़्यादा कारगर होगी, किस क्षेत्र में वो ज़्यादा महारत हासिल कर लेगा, क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता, वो सारी बातें बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से आज तमाम ऐसे टेस्ट आ गए हैं विद्यमान, और हमारे विद्यालय में विद्यमान है। यानी हर बच्चे को एडमिशन के समय हम अधिक से अधिक 2 वर्ष का समय लेते हैं और उस बच्चे को ये बताते हैं अंत में पेरेंट्स को कि आपके बच्चे के अंदर ये ख़ास बात है, ये 2-3 ख़ास बातें, आप क्या चाहेंगे, आप बच्चे को किस फील्ड में ले जाना चाहते हैं, हम उसकी सहायता, हमारे पास पूरी उसकी संभावना नहीं, पूरी तैयारी है। और पेरेंट्स से राय लेकर के फिर बच्चे के ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं। जो पढ़ाई है उसकी इतर अलग 20% टाइम डिवोट करते हैं बच्चे की उस इनेट पोटेंशियल पर जो ईश्वर ने उसे ख़ास तौर से बख्शा है। और इसीलिए हमारे सिस्टम में बच्चे को ये नहीं कहा जाता कि वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हर बच्चा लगभग समान मेधा लेकर आता है। और ये कह देना या पेरेंट्स पर पूरा आरोप डाल देना कि आपने कुछ किया नहीं, या बच्चे का कम्युनिकेशन ख़राब है, या उसकी पर्सनालिटी ठीक से डेवलप नहीं हुई है, ये कहीं शिक्षा हम लोगों के लिए शोभा नहीं देता। नॉलेज ग्राम इस तरह की बातें नहीं होती। आपका बच्चा किस परिवार से आता है, किस स्तर से आता है, किस आर्थिक सामाजिक स्तर से आता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारे एक बार सिस्टम में आने के बाद इस बात की गारंटी है कि वो वहाँ पहुँचेगा जहाँ के लिए ईश्वर ने उसे बनाया है, और ये गारंटी है, और ये हम लिख के देते हैं। तो एक ख़ास बात ये हुई कि बच्चे की मेधा का भरपूर काम होता है, उसकी DMIT टेस्ट होते हैं, फिंगर टेस्ट, रेटिना टेस्ट होते हैं, बायोमेट्रिक टेस्ट तमाम तरह के होते हैं, तमाम तरह के ऑब्जर्वेशन शीट्स हैं हमारे पास जो एक्सपर्ट्स करते हैं, उसको देश विदेश से लोग आके करते हैं। और उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं, पेरेंट्स का भी इंटरव्यू उसमें होता है, उससे पूरी बातचीत होती है कि बच्चे के जीवन का उद्देश्य क्या, आने का उद्देश्य क्या है। और एक बार जब पता चल गया फिर राह बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि जीवन में काम करना नहीं, काम होता है। बच्चे को इस तरह तैयार कर दीजिए कि वो अपने प्रोफेशन को एंजॉय करे। हैप्पीनेस हमारे सिस्टम का मेन इंग्रेडिएंट है। खुशी से पढ़ाते हैं बच्चों को, उनको खुश रखना है पूरे जीवन। वो अपने आसपास के माहौल को कैसे खुश रखें, पूरी दुनिया कैसे खुश हो, ये नॉलेज ग्राम का मंत्र है। और उसको तैयार भी करते हैं हम इस बात के लिए कि आगे चल कर के अगर जीवन में कठिनाइयाँ आएँ, जो आएँगी ही आती हैं, तो उनका मुकाबला कैसे करना। अब जब हम शिक्षा देते हैं बच्चे को, और तमाम विद्यालय, मेरे 27वां विद्यालय है, तो तमाम विद्यालयों में हमने लाखों लाख बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन इस विद्यालय का उद्देश्य थोड़ा यहीं से आपको लगेगा कि कैसे अलग है, कि हम उस बच्चे को केवल आज के लिए तैयार नहीं करते, या केवल शिक्षा के लिए, या केवल नौकरी के लिए, या केवल सेवा के लिए तैयार नहीं करते। हम उसको जीवन की आखिरी सांस तक दुनिया के लिए उपयोगी बनाकर रखते हैं। हमारा जो मोटो है स्कूल का, अमूमन विद्यालयों के एक मोटो हुआ करते हैं, हम लोग के 2 हैं, बच्चों के लिए अलग और अभिभावकों और शिक्षकों के लिए अलग। तो बच्चों की बात मैं पहले बता रहा हूँ, बच्चों में क्या है, उनका जो मोटो है ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब इस बात में क्या छिपा है? ज्ञान के लिए पढ़ो, फॉर नॉलेज, दान फॉर चैरिटी, रक्षणा टू प्रोटेक्ट। यानी आज पढ़ो ज्ञान के लिए, उस ज्ञान के बल पर तुम्हें कोई सेवा मिलेगी, कोई कार्य मिलेगा, पैसे आएंगे, फिर उसका कुछ हिस्सा दान करो, दान आए। फिर उसके बाद जीवन के किसी मौके पर कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ गई जहाँ तुम्हारी शक्ति की ज़रूरत है, देश को, समाज को, परिवार को, तो वो ताकत भी रखो कि रक्षा कर सको। ना केवल नॉलेज, ना केवल जॉब, ना केवल चैरिटी, बल्कि देश और समाज की रक्षा के लिए भी हमारा बच्चा तैयार हो। ये पूरी पढ़ाई, कंप्लीट एजुकेशन हम देते हैं, जो ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय,
पे परिलक्षित होती है। पेरेंट्स की बात कीजिए, क्योंकि बिना पेरेंट्स के, बिना टीचर्स के, उन सहयोग के बिना तो कुछ संभव नहीं है। उनका सहयोग तो ज़रूरी है। तो हमारा मोटो उनके लिए अलग है, मनुर्भव जनया दैव्यम जनम। मनुर्भव, यहीं से शुरुआत होती है हमारे विद्यालय की। हमारी प्रार्थना की शुरुआत यहीं से, मनुर्भव, पहले मनुष्य बनो, बड़ी बातें नहीं करो, पहले मनुष्य बनो। जो मनुष्य के लिए जो ज़रूरियात हैं, जो मानवीय संवेदनाएं हैं, जो मानवीय व्यवहार है, जो मानवीय प्रतिक्रियाएं हैं मनुष्य के रूप में, वो धारण तो करें पहले। जैसे आप मनुष्य बन जाते हैं वैसे ही आपके अंदर मनुष्य बनाने की क्षमता नहीं आती, देवता बनाने की क्षमता आ जाती है। यही खास बात है। पशु बच्चे को जन्म देगा, पशु बनेगा, लेकिन मानव अगर, मनुष्य अगर एक बच्चे को जन्म देता है तो उसके अंदर ये क्षमता है कि वो चाहे तो अपने बच्चे को देवता बना दे। जनया दैव्यम जनम, मनुर्भव, जैसे मनुष्य बनता है उसकी शक्ति उसके पास आ जाती है कि अब मनुष्य नहीं, हम देवता बना देंगे। और ये कॉन्सेप्ट हमारी है। आप जिस बच्चे को हमारे पास लाएंगे हम उसे मनुष्य बनाएंगे और उसके अंदर वो क्षमता भरेंगे कि वो मनुष्य क्यों बनाए, वो देवता बनाएगा। और एक न एक दिन ज़रूर, सपना हमारा बड़ा है, विद्यालय का भवन छोटा है, संसाधन छोटे हों शायद भले, लेकिन उद्देश्य बड़ा है। दुनिया के तमाम देशों में मैंने यात्राएं की और मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहा कि बिहार के कंपैरिजन में दुनिया में मेधा का क्या स्तर है। तो मैंने पाया कोई तुलना नहीं, कोई तुलना नहीं। अलग हैं बच्चे बिहार के, अलग, गिफ्टेड बच्चे, जीनियस, शार्प माइंडेड। कहाँ पिछड़ जाते हैं? भाषा में, प्रोनाउंसिएशन में हिचक जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। काबिल हैं, आगे नहीं आते। उन बच्चों में क्या ऐसा भरें कि वो अपनी मेधा को पहचानें। ये का चुप साध रहो बलवाना वाली बात यहाँ बहुत सही साबित होती है। बच्चों से हम लोग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करवाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और देखते हैं कि वो बच्चे जो यहाँ बिल्कुल ऑर्डिनरी थे, दुनिया में तमगा जीत के लाते हैं। एक बार उन्हें पता बस चल जाए कि हमें करना क्या है, बच्चों में चमत्कार है। इसलिए कई साल पहले मेरे मन में सपना आया था, सारी दुनिया में बिहार जाना जाता है लेबर फोर्स के रूप में। हम श्रम संसाधन बनकर रह गए हैं। आपको जानकर शायद आपको पता ही होगा कि हमारे देश में जो बाहर बच्चे काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, उसमें 27% आबादी श्रमिक है। जो श्रम शक्ति है, 27% हमारी श्रम शक्ति, बाहर जो हमारे बच्चे जाते हैं उनमें 27% लोग मात्र श्रमिक हैं। हम इसको बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जब यहाँ से निकलें तो 27% वो लीडरशिप करें। दुनिया की 27% लीडरशिप हमारे बिहार के बच्चों के हाथ में होनी चाहिए और ये संभव है। क्योंकि ये बात मैंने 32 साल तो बिहार में मुझे हो गए, मैंने देखा है कि जब कभी इन बच्चों को मौका मिलता है, ये इन्होंने साबित किया है और बदला है दुनिया को। दुनिया को खूबसूरत बनाने में बिहार का बहुत बड़ा रोल है। बस गलती वहीं जो हो रही है कि जिसको जो पढ़ना चाहिए वो ना पढ़कर कुछ और पढ़ रहा है, जिसको जो करना चाहिए वो ना कर कुछ और कर रहा है। तमाम उम्र ऐसे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने में बच्चे गुजार दे रहे हैं जिसके लिए वो बने ही नहीं, उन्हें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। नॉलेज ग्राम आया आपके द्वार पर इस संभावना को ले करके कि अब जो बच्चे यहाँ बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, वो वही पढ़ेंगे जो काबिलियत उनके अंदर छिपी हुई है, जो उनका इनेट पोटेंशियल जो दबा हुआ है, उसको निकाल कर, उसको निखार कर, उसको पल्लवित पुष्पित कर दुनिया के सामने रख देंगे। ये बिहार के बच्चे चाहो दुनिया को खूबसूरत बनाओ। ये हमारे नॉलेज ग्राम का लक्ष्य है। कुछ बातें ऐसी हैं जो सुनने में अजीब लगती हैं, जैसे
हमारे यहाँ उन बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता जिनको होम ट्यूशन करने के लिए बाहर से लोग आते हैं। मेरे यहाँ अलाउड नहीं है, यानी आपको ट्यूशन नहीं करा सकते अपने बच्चों को। अगर आप माता पिता स्वयं करना चाहें तो ठीक है, लेकिन बाहरी लोगों से ट्यूशन कराने की हमारे यहाँ अनुमति नहीं है। अब ये अजीब बात है, कई सारे लोग ऐसे आते हैं, कहते हैं हम तो, हमारे बच्चे तो बिल्कुल डिपेंडेंट हैं ट्यूशन पर, वो पढ़ नहीं सकते, हम लोग फॉर्म भी नहीं देते, उनको एडमिशन लेने की बात तो दूर रहे। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चों में किसी भी तरह का कोई भटकाव हो। बच्चे स्वयं सीखें, वो परावलंबी ना बने। जब ट्यूशन घर में पढ़ाया जाता है तो फिर बच्चे स्कूल में क्यों पढ़ें? ये बात हमने देखी है कि फिर बच्चे वो याद रखते हैं, ट्यूटर आएंगे, वो हमें बताएंगे, फिर हम ठीक लेंगे, कर लेंगे। वो क्या बताएंगे ईश्वर जाने। कई बार दोनों में इतना फ़र्क होता है, विद्यालय में कुछ और पढ़ाया गया, घर में कुछ और, बच्चा कंफ्यूज आता है कि क्या सही है क्या गलत है। हम लोगों ने ये किया कि नहीं, ये चैप्टर ही क्लोज़ करो, नो होम ट्यूशंस, नो कोचिंग अप टू क्लास 10, there is no need of any coaching, any outside support. School is enough. We are there to support you even at the midnight if you need. ऐसे हमारा सिस्टम है कि बच्चे को हर वक्त उसकी जो आवश्यकता है उसकी पूरी ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम हमारे पास है। हर दिन क्लासेस चलती हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं पाए उनके लिए दोबारा क्लासेस चलती हैं। एक और हमारे यहाँ प्रोग्राम चल रहा है जो बच्चों को ऑनलाइन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर देगा, उनकी मदद करेगा, स्टेप बाय स्टेप उनको समझाएगा ऐसा क्यों। तो बच्चों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। टीचर और बच्चों में इस तरह का बॉन्ड क्रिएट किया जा रहा है जैसे वो पहले गुरु शिष्य में हुआ करता था। अब वो बात नहीं है कि रट्टा मार लो और आकर के उत्तर लिख दो, ये हमारे यहाँ तो अलाउड नहीं है। मेरे यहाँ साफ़ सुथरी कापियाँ देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। मुझे साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन उत्तर पुस्तिकाएँ नहीं चाहिए कि आपने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया और बच्चों ने कॉपी कर लिया और वो सब कुछ बहुत साफ़ है। ज़्यादातर स्कूलों में यही होता है। हमारे यहाँ बच्चे खुद अपना प्रश्न उत्तर बनाते हैं, खुद उनके मौलिक उत्तर होते हैं। उसमें चाहे टीचर को जितना समय लगे, जितना उसमें कटिंग करनी पड़े, जितना रिपीट करना पड़े, लेकिन बच्चे की जो मौलिक प्रतिभा है उत्तर लिखने की, वो उसमें हम छेड़छाड़ नहीं करते, क्योंकि बच्चों के उत्तर लिखने का अपना ढंग होता है, वो उनके व्यक्तित्व के हिसाब से होता है। आप रटाकर बच्चे की उस क्षमता को मार देते हैं जो लेकर उतरा है धरती पे। एक और बात, उत्तर 5वीं तक तो बच्चों को उत्तर हम सिखा देते हैं कैसे उत्तर लिखना है, स्वयं का उत्तर, मौलिक उत्तर। 6वीं के बाद हमारे सिस्टम में क्वेश्चन पेपर भी बच्चे बनाते हैं, यानी एग्जामिनेशंस हो गए, उनके क्वेश्चन पेपर बच्चे बनाएंगे। यानी उन बच्चों को इतना काबिल बना दिया जाता है कि वो प्रश्न भी बना सकें। तो जिस व्यक्ति को प्रश्न बनाने आ गया उसके लिए उत्तर देना बहुत आसान हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें इससे तैयार करते हैं बच्चों को, जो उनको लगता ही नहीं कि पढ़ाई कोई बोझ है। पढ़ाई एक क्रिएटिविटी है, सृजनशीलता है, रोज़ नया। हमारे यहाँ बच्चों से अगर आप पूछे बात करें, जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, उनके लिए पता नहीं उनको होता कि आज हमारे विद्यालय में क्या नया होने वाला है। समथिंग न्यू इज़ देयर एवरी डे, हर दिन नया। और अगर आप बिल्कुल संक्षेप में कहें कि पढ़ाई, एजुकेशन को एक शब्द में आप बताइए तो मैं कहूँगा न्यूनेस, नयापन। नयापन। बच्चे को अगर ये पता हो कि कल हमारे विद्यालय में क्या कुछ नया होगा, वो दौड़ कर स्कूल आएगा, कुछ नया होने वाला है। रूटीन कोई लाइक नहीं करता। बच्चे आजकल विद्यालय नहीं आना चाहते रूटीन की वजह से। एक ही ढर्रे पर चलती हुई पढ़ाई 100 साल से एक ही पढ़ाई नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल अलग है। बच्चे को स्वयं पता नहीं होता, टीचर और बच्चे मिलकर तय कर लेते कि आज हम ये पढ़ाएंगे। कोई रिजिड सिलेबस नहीं है, फ्लेक्सिबल है। अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने हमें लिबर्टी भी दी है कि हम जो पढ़ाया जाए, जो बताया जाए, उसे कुछ ज़्यादा बता सकते हैं, कुछ इतर बता सकते हैं। बहुत कुछ फ़र्क आने वाला है। तो उस सब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है उसमें कई सारी बातें नॉलेज ग्राम में पहले से ही समाहित हैं। और आप देखेंगे कि जो व्यक्तित्व हमारे नॉलेज ग्राम से बन के निकलेंगे वो अलग होंगे, वो मौलिक होंगे, वो स्वयं के होंगे, वो अपनी मेधा के अनुसार होंगे। उन्हें पता होगा क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उन्हें पता होगा मेरी मंजिल कहाँ है, कितना चलना है, कब तक चलना है और क्या करना है। उन्हें पता होगा
कि जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं, उन्हें पता होगा जीवन दूसरे के लिए है। परोपकाराय सताम विभूतयः। उन्हें पता होगा कि अगर मेरे पड़ोस में कोई भूखा सोया तो मैं खा नहीं सकता। उन्हें पता होगा कि अगर हमारा राष्ट्र संकट में है तो मेरी नौकरी का कोई मायने नहीं। उन्हें पता होगा कि अगर हम शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से समृद्ध नहीं रहे तो हम कल फिर गुलाम हो सकते हैं। उन्हें पता होगा आज़ादी की कीमत जो हमारे देश ने चुकाई है, और उन्हें पता होगा कि भारत को तो विश्व गुरु बनना है, और यही पीढ़ी भारत को पुनः बनाएगी विश्व गुरु। और नॉलेज ग्राम उसमें कहीं ना कहीं सबसे आगे होगा। सपना हमारा है, हमारे ग्रुप का, कि हम लोग भारत, ये नॉलेज ग्राम क्योंकि बिहार को मद्देनजर रख के बनाई गई पॉलिसी है, बिहार में हम खोलेंगे, इसको बाहर नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन बिहार के हर ज़िले में हो, हर गांव में नॉलेज ग्राम हो, और हर बच्चे की जिम्मेदारी नॉलेज ग्राम उठाए कि जो बच्चा जन्मा है उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी है। ये हमारे ग्रुप का संकल्प है। ज्ञान है, विज्ञान है, संस्कार है, और साथ ही साथ कुछ ऐसा खास ज़रूर है कि एक बार आप अगर विद्यालय में आते हैं तो आप भी चाहेंगे कि आपके बच्चे ऐसे माहौल में पढ़ें जहां शिक्षा बोध नहीं है। शिक्षा है तो संस्कार है, संस्कार के साथ साथ बौद्धिक और मौलिक चीज़ें जो हैं यहाँ पर ज़्यादा जागृत की जाती हैं। बच्चे के अंदर की जो कलात्मकता है, उसकी बौद्धिक क्षमता है, उसके अंदर ज्ञानवर्धन करने की जो क्षमता है, उसके अनुसार उसका ज्ञानवर्धन किया जाता है। और इसी कारण नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल विद्यालय खास है, और उसी पाटलिपुत्र की धरती पर है जहां कभी चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तराशा था और उसे देश का सबसे बड़ा सम्राट बना दिया। इतिहास को वर्तमान में उकेरने की कोशिश है नॉलेज ग्राम स्कूल। चलते आखिरी सवाल, जो अभिभावक पटना के हैं, खासकर पटना के हैं, वो अगर अपने बच्चों का नामांकन कराना चाहें तो किन किन वर्गों में नामांकन की सुविधा है और क्या क्या सुविधाएं पटना में विद्यालय की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है? ये विद्यालय जो कि 10+2 तक के लिए अफिलिएटेड है CBSE से, इसलिए हर कक्षा में प्रवेश उपलब्ध है। यानी नर्सरी से लेकर क्लास 9 तक और फिर क्लास 11 में बच्चे प्रवेश ले सकते हैं। क्लास 11 में सभी संकायों में प्रवेश खुला हुआ है। क्लास 9 तक तो सभी शिक्षा समान है। तो अभी प्रवेश अभी भी चल रहे हैं, कुछ सीटें किन्हीं कक्षाओं में बाकी हैं, और सुविधाएं विद्यालय में वो सब हैं जो एक अधुनातन विद्यालय में होनी चाहिए। और अभी जो लैब्स वगैरह का जो हमारा लेवल है वो इंटरनेशनल लेवल का है। और जो सबसे बड़ी बात, जो हमारे जो कोलैबोरेशन है और कंट्रीज़ के साथ, वो बहुत कम लोगों के पास मिलेगा आपको। यानी जो कुछ हमारे यहाँ कम भी है आज, वो बच्चे जल्दी ही पाएंगे हमारे पास। सुविधाओं की कोई कमी नहीं है और दिशा निर्देशन की कोई कमी नहीं है। पूरे ग्लोबल इन्वायरमेंट में पढ़ाई होती है, पूरी दुनिया में कहीं से कनेक्ट करके यहाँ क्लासेस चलाई जाती हैं, और बच्चों को कभी ये नहीं लगेगा कि वो पटना में हैं या किसी और देश में हैं। एक ग्लोबल इन्वायरमेंट में ग्लोबल पढ़ाई, एक ग्लोबल ऑब्जेक्टिव के साथ पढ़ाई कि हमें तो बिहार से ग्लोबल लीडर्स तैयार करने हैं, तराशने हैं और बच्चों को सही जगह पहुंचाना है। हमारे विद्यालय के सिस्टम में आपको एक ख़ास बात बताऊं, अभी प्राइवेट विद्यालयों पर बहुत बड़ा आरोप लगता रहा है और शायद कुछ हद तक सही भी है कि विद्यालयों का जो दृष्टिकोण है वो आर्थिक अधिक हुआ है, सेवा भाव कम। मैं इसको उस पर कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन अपने बारे में ज़रूर कह सकता हूँ। इस विद्यालय में की शुरुआत में मेरे ट्रस्ट पेपर्स में तय किया गया है कि इस विद्यालय में लाभ की कोई बात नहीं होगी, इस विद्यालय में अर्थ की कोई बात नहीं। हम उतने ही पैसे पेरेंट्स से लेंगे जितने मुझे इसे संचालित करने की ज़रूरत है, ना कि संचय करने की ज़रूरत है। नॉलेज ग्राम एक से और खुलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, लेकिन आपको ये गारंटी मैं देता हूँ कि इस विद्यालय में व्यावसायिकता आपको कभी नहीं दिखेगी। विद्यालय में कोई भी बच्चा पढ़ाई इसलिए नहीं छोड़ेगा कि उसके घर में उसके पेरेंट्स की नौकरी चली गई या कोई घटना घट गई। अगर हमारे विद्यालय में वो बच्चा है और कुछ ऐसी घटना भगवान न करे हो जाए, उस बच्चे को निःशुल्क अंतिम शिक्षा तक पढ़ाने के लिए ट्रस्ट में पहले से ही प्रस्ताव पास है। बच्चे को कभी निकाला नहीं जा सकता। बच्चे को यह 12 तक ही नहीं, उसके आगे भी हमारा ट्रस्ट पढ़ाने को तैयार है। उद्देश्य है
बच्चे की पढ़ाई ना छूटे, वो तंतु ना टूटे, वो प्रोग्रेस ना रुके, ये नॉलेज ग्राम इसके लिए खड़ा है। और ये बातें भी नॉलेज ग्राम को तमाम अन्य विद्यालयों से शायद अलग करती हैं, जिनका व्यावसायिक पक्ष शायद ज़्यादा ध्यान आकर्षित करता है या तड़क भड़क ज़्यादा आकर्षित करती है। हमारे यहाँ तड़क भड़क कम, सुविधाएं अधिक, संसाधन शायद उतने ज़्यादा न हों, संकल्प बहुत बड़ा। हर बच्चे में हर दिन सुधार परिष्कार होता है और इसकी सूचना पेरेंट्स हमें देते हैं। हमारे आज जितने भी पेरेंट्स हैं, किसी भी एक पेरेंट्स से आप बात करके देख लें कि उनके बच्चे में कितना परिष्कार हुआ है, यहाँ आने के बाद कितना परिवर्तन हुआ है। आपको एक भी ऐसा अभिभावक नहीं मिलेगा जो खुशी में गदगद होकर आपसे ना कहे कि मुझे गर्व है कि मेरा बच्चा नॉलेज ग्राम का विद्यार्थी है, जो रोज़ कुछ न कुछ नया सीख कर आता है, रोज़ कुछ कुछ बढ़ता है, हर दिन विकसित होता है, हर दिन पुष्पित होता है, हर दिन पल्लवित होता है और हर दिन समाज के लिए और उपयोगी बनता जाता है। अगर आप भी अपने बच्चे को बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं, बेहतर योग्य प्रशासक बनाना चाहते हैं या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं एक नायक की भूमिका में, तो पटना में ऐसे दौर में जब शिक्षण संस्थान आर्थिक उपार्जन के केंद्र बन चुके हैं और कई तरह के आरोप शिक्षण संस्थानों पर लग रहे हैं, ऐसे में नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल विद्यालय एक बेहतर विकल्प हो सकता है। और यहाँ वो तमाम सुविधाएं हैं जो एक अभिभावक चाहते हैं, जहाँ बच्चों को शिक्षा भी मिले, संस्कार भी मिले और आने वाले समय के लिए उन्हें इस तरह से तैयार किया जाए कि किसी भी परिस्थितियों में वे खुद को ढाल सकें। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सीवी सिंह, जो बिहार ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है और इन्होंने कई सारी खासियतें बताई हैं नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल विद्यालय की। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे नायक की भूमिका में हो और एक बेहतर नागरिक बने और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ा करें, तो नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल विद्यालय आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है।